हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सच्चाई में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा टॉपिक चल रहा था, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है शायद, क्योंकि पार्ट 2 हो चुके हैं। सॉरी दोस्तों, मैं अभी चाहूँगा क्योंकि इसके पार्ट 3 लाना पड़ा, क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा लॉन्ग दोस्तों क्लास भी हो जा रही थी और क्वेश्चन भी सारे कवर नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, पार्ट 3 लाना पड़ा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो तो उसे पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर देता हूँ, या अगर बहुत ज़्यादा है तो पार्ट 2। लेकिन इसके लिए तो पार्ट 3 लाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है सारे, तो उन्हें मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ दोस्तों। और आप लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे, जब आप लोग क्लास देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो, और अपने 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए भी हमारी चैनल से, ठीक है, ताकि इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली मिलती रहे। ओके, सबसे बेस्ट है दोस्तों, आप लोग क्लास एक बार देखिए, उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हिसाब से क्वेश्चन लाकर कोई नहीं करा रहा है टॉपिक वाइज भाई, टॉपिक वाइज। और फिर वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में हुए हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80 हो गए थे, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए माफी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सब सही मिलेंगे, आपको अच्छे मिलेंगे, इंपोर्टेंट मिलेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम पूछे क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के चुनाव में कौन मतदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा सदस्य। राज्यसभा के चुनाव में मतदान जो है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा के में चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता। भाई, लोकसभा में जनता ही चुनाव करेगी ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। संसद का बजट किस सदन में पहले पेश होता है? जैसे संसद का बजट जो है वो किस सदन में पहले पेश होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कौन से सदन में प्रधानमंत्री हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभापति या अध्यक्ष जी जो है संसद के सदस्य की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा द्वारा चुनाव प्लस नामांकन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायी प्रक्रिया। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो विधायी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की सर्वोच्चता किस प्रकार की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमित जो है, सीमित है। संसद की सर्वोच्चता जो है वो सीमित है, ठीक है, संविधान के अधीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्य कितने राज्यों से आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। जैसे राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो कितने राज्यों से आते हैं? भाई, सभी राज्यों से आते हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं, जैसे यूटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संसद के कार्य जो है वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग।
एक तो जो है संसद का कार्य है न्याय देना, ठीक, दूसरा है कानून बनाना, ठीक है, तीसरा है वित्त नियंत्रण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति किस प्रकार की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधायी प्लस और अनुशासनात्मक है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति जो है विधायी भी है और अनुशासनात्मक भी है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अनुशासन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, और कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104, संसद के किस सदन में स्पीकर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। भाई लोकसभा में ही तो स्पीकर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ पर। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाना पूरा, पहले क्लास क्वेश्चन देखो कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक, फिर उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करो, उसके बाद फिर उनकी PDF बनाओ, PPT बनाओ, उसके बाद में फिर क्लास रिकॉर्ड करो। भाई बहुत टाइम लगता है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए दोस्तों। क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तभी कुछ हो सकता है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। राज्यसभा में स्पीकर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभापति जी कहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब फिर भी अब छोड़ नहीं सकता था, इसलिए सारे क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र किस बिल के लिए नहीं होता? मतलब संसद का संयुक्त सत्र जो है हम किस लिए नहीं बुला सकते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धन विधेयक के लिए। जैसे धन विधेयक जो है उसमें जो है संसद के सत्र जो हो, संयुक्त सत्र जो है हम लोग नहीं बुला सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान संशोधन बिल कहाँ प्रस्तुत हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन में। जैसे वो संविधान संशोधन का बिल जो है वो किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, सही भी है, क्योंकि दो ही तो उसके भाग होते हैं, एक तो लोकसभा दूसरा राज्यसभा, ठीक है। आप चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कीजिए या राज्यसभा में प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। संसद के दोनों सदनों में समान शक्ति किस विषय पर आती है, प्रयोग होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण विधेयक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। संसद के सदस्य बनने के लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय। संसद का सदस्य बनने के लिए भारतीय होना चाहिए, ओके। दोस्तों ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। हमारे जो भी भाई बहन है, लेखपाल अभी और होम गार्ड का एग्जाम लगा हुआ है, अगर आप लोग भी अगर इस टॉपिक वाइज क्लास को अगर देखते हैं तो आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। देखिएगा आप लोग ये एग्जाम दीजिएगा तब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, और सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के नेता विपक्ष को मान्यता कौन देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के जो नेता जो होते हैं, सॉरी, नेता जो होता है उसको जो मान्यता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही देता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। संसद की कार्यवाही जो है हिंदी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में बिल कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। एक तो साधारण बिल होता है, दूसरा धन बिल होता है, दूसरा संविधान संशोधन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सा आवश्यक है? मतलब राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है
तो उसके लिए क्या आप सोचे, सबसे पहले तो ये बात है कि आप 30 साल के होने चाहिए भाई। भाई जब तक आप 30 साल के नहीं होंगे तब आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्यों को वेतन कौन देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। जैसे संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको वेतन जो है वो केंद्र सरकार ही देती है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, संसद के सदस्य का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष या सभापति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, संसद का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधि का निर्माण करना। ओके, संसद का मुख्य कार्य जो है वो विधि का निर्माण करना। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की, आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हाँ क्लास देखने के बाद कमेंट भी कीजिए दोस्तों कि कैसी लगी क्लास आप लोगों को, क्या मतलब जिस हिसाब से आपकी क्या क्वेरी है, मतलब कोई भी अगर मेरी आपको अगर जैसे किसी तरह से कोई बात बोलनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस हिसाब से कोई भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है। संसद का सर्वोच्च अंग जो है वो राष्ट्रपति जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस पद्धति से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, ठीक है। इसके प्रति 2 वर्षों में एक तथा 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन लेकर आ रहा है जो मतलब बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन, ठीक है। और भाई क्वेश्चनों को बार बार, क्वेश्चन जो रिपीट एग्जाम सभी एग्जाम हुए हैं तो बार बार देखना भी पड़ता है ना कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाना फिर सेलेक्ट करना बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए दोस्तों। देखिए क्लास, और डेली क्लास देखिए। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष या सभापति। संसद की कार्यवाही का संचालन जो है अध्यक्ष जी या सभापति जी करते हैं। ओके दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो गया, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, उससे पैसा वैसा थोड़ी ना जाता है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, और सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले, और फिर वो क्वेश्चन मिले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन या आगे आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी भाई, टॉपिक वाइज क्लास कोई नहीं करा रहा है, तो आप सबसे बढ़िया बात है आपको अपना एग्जाम देखिए, कौन जो भी एग्जाम लगा हुआ है आपका, तो आराम से देखिए कि जैसे भारतीय संविधान से रिलेटेड जो कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, उस टॉपिक को आराम से मेरे यूट्यूब चैनल पे आराम से हमारे एग्जाम परीक्षा के ऊपर सर्च कीजिए, आराम से देखिए उसे सबसे कम समय में, भाई 2K पे देख लीजिए, देखिए कितना आपको सबसे सिंपल बात, आराम से आपका रिवाइज भी हो जाएगा और सबसे कम समय में रिवाइज हो जाएगा आराम से। अगर नहीं भी पढ़ेंगे आप वो टॉपिक तो भी आप हमारे क्लास को देख सकते हैं, ताकि अगर 2 बार अगर आप देख लेंगे, 2 बार या 3 बार अगर आप हमारे ही चैनल यूट्यूब चैनल पर अगर आप टॉपिक वाइज कोई भी जैसे टॉपिक से रिलेटेड अगर क्लास देख लेंगे तो हम 2-3 बार देख लेंगे और रिपीट कर स्पीड करके सिंपल से आता है, आराम से बहुत तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली आपको क्लास टॉपिक वाइज आपको मिलती रहेगी, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, फिर इसी तरह से नया टॉपिक लाके।
मिलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। थैंक यू।